अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। तो दोस्तों, इससे पहले की शुरुआत करूं मैं इस इंस्पिरेशनल राइड की, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, जो हमारा पिछला एपिसोड था उसमें हमने बात की थी एक रिडल की, जिसका आंसर बताने का बिल्कुल समय आ गया। तो जो पहेली थी वो थी, आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग, I am short when I am old. What am I? जी हाँ, फिर से दोहराती हूँ। जो पहेली पूछी थी पिछले हफ्ते वो थी कि I am tall when I am young. जब मैं यंग हूँ तो मैं लंबा हूँ। I am short when I am old. मैं छोटा हो जाता हूँ जब मैं ओल्ड होता हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो दोस्तों, इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो है कैंडल, जो हम सभी जानते हैं मोमबत्ती, और दूसरी है पेंसिल। दोनों ही समय के साथ छोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी इस पहेली का आंसर। और आज की पहेली के लिए आपको इंतजार करना होगा लास्ट सेगमेंट का। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं कदम इस पॉजिटिव इंस्पिरेशनल राइड की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव। दो सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ। अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. तो दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉरल स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो हमें कोई ना कोई सीख देगी, कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनने के बाद हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम सोच सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपना के अपनी जिंदगी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम इस मॉरल स्टोरी की तरफ। हिंदी में है ये कहानी। Stay tuned, happy listening and stay positive. एक बार छुट्टियों में दो मित्र घूमने जाते हैं। तो वहां पे वो घूमते हैं, पैदल जा रहे होते हैं। एक तरफ थोड़े पत्थर के पहाड़ होते हैं और एक तरफ पानी होता है, रेता होता है और पेड़ पौधे होते हैं। तो दोनों खेलते खेलते जा रहे होते हैं और जाते जाते, चलिए नाम दे देती हूँ मैं दोनों मित्रों को। एक मित्र का नाम राम है और एक का रोहन। तो जाते जाते राम जो है वो रोहन को कुछ कह देता है और थप्पड़ मार देता है। ये देख के और सुन के जो रोहन है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है। तो वो पास में ही रेते पे लिख देता है कि आई हेट यू राम, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ राम। तो ये पढ़ के राम थोड़ा सा उदास होता है, पर दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों में बातचीत इतनी नहीं हो रही होती और होते होते शाम हो जाती है। आसपास पत्थर पुत्थर इकट्ठे करते हैं दोनों और खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, फल फूल रखते हैं और खेलते हैं कूदते हैं। और जब रात होती है तब तक उनकी जो अनबन है वो ठीक हो गई होती है। और जो राम है उसने काफी मदद की होती है रोहन की, उसे खाने पीने में अपनी चीजें बिल्कुल ऑफर करता है वो। तो रात को वापस जाते जाते वो जो रोहन है वो वापस जाने ही लगता है, पर वो कहता है ठहरो राम, मैं अभी आया। तो रोहन जाके वो जो पत्थर की चट्टान है उन पे लिख देता है आई लव यू माई फ्रेंड राम, कि मेरे प्यारे मित्र राम, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ये देख के जो राम है वो मुस्कुराता है और कहता है
कि रोहन, अभी तुमने सुबह ही तो लिखा था मिट्टी पे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ राम, और अब ये प्यार मोहब्बत की बात है। तो ये सुन के रोहन भी मुस्कुराता है और कहता है कि वो जो बात थी वो मैंने रेते पे लिखी थी और वो तो अभी तक मिट भी गई होगी, पर ये जो बात है ये मैंने लिखी है चट्टान पे, जो कि कभी नहीं मिटेगी। तो ये सुन के वो दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी खुशी वापस जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सोच पाए इस कहानी की सीख क्या होगी? चलिए मैं बता देती हूँ। सीख दोस्तों यही है कि जिंदगी में अगर कोई हमारा दिल दुखाए या फिर हमें कुछ कह दे जिससे हम उदास हो जाएं, तो हमें वो चीज ज्यादा दिल दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरीके से कहूँ तो उसे हमें रेते पे लिख देना चाहिए और जल्द ही वो मिट जाती है, भूल जाना चाहिए। और जो अच्छी बातें जो अपने हैं, दोस्त हैं या फिर जो हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है और जो हमारा प्यार है उनके लिए और उनका प्यार है हमारे लिए, वो हमें अपने पत्थर पे लिखना चाहिए, यानी कि वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल सी सीख है कि अच्छी बातों को पत्थर पे लिखिए और जो बुरी बातें, दिल दुखाने वाली बातें, उन्हें आप रेते पे लिखिए ताकि वो आपके दिल दिमाग पे ना रहे और आप उसे भूल जाएं। सभी की भलाई इसी में कि अच्छा सोचें और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, आई होप यू गॉट अ गुड मॉरल फ्रॉम दिस स्टोरी. If you too have some stories which have beautiful morals, please share with me and I will definitely make it a part of this segment. तो चलिए दोस्तों, इस सीख को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे फायदा आपके पड़ोसी या आपके कलीग का नहीं, आपका होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको इस छोटी सी ब्रेक के उस पार। You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma, direct from near Nangal Studio, Punjab, India. Stay tuned. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, this is a segment all about an audio clip, and in this segment we are going to listen to an audio clip that can give us positivity, inspiration, determination, courage and happiness. तो क्या पता इस ऑडियो को सुनने के बाद हम बिल्कुल खुश हो जाएं, फ्रेश हो जाएं या पॉजिटिव फील करें। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को। ये ऑडियो क्लिप इंग्लिश में है और ये एक स्पीच है जो दी गई है मिस्टर ब्राउन्स द्वारा। तो चलिए फिर, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डू लिसन टू दिस ऑडियो क्लिप। The most valuable commodity I know of is information. Wouldn't you agree? What we're going to talk about now is simply some keys to self-motivation. And all of us have motivation of some sort. I define motivation as the desire to achieve that which you believe to be worthwhile. And many people go through life never getting in touch with their greatness because of the lack of motivation to push themselves, or because they have not found something that they believe to be worthwhile to challenge them. I heard a poem once that said, many a flower has bloomed unceasingly and wasted sweetness upon the cold desert air. It's translated, that means simply that many a talented persons have gone unnoticed, and the world never had a chance to be exposed to their talent because that person did not take the time to begin to express or to demonstrate or to motivate themselves in the direction to bring that which they came into the universe to bring. How can you measure your motivation? How can you evaluate where you are on a scale of 1 to 10? Let's do this for ourselves mentally. How do you rate yourself from 1 to 10? Your mental attitude about yourself, how you feel about you, how you feel about life. How do you rate yourself on a scale of 1 to 10?
in terms of your physical appearance, in terms of your health? Do you take care of yourself? Are you allowing yourself to get overweight and out of shape? Are you conscious of your health? Are you watching the food that you take into your body? Do you make a deliberate effort to exercise? You know, it was George Burns. He said, we cannot help getting older, but we don't have to get old. And many of us get old before our time because we don't take time to take care of ourselves. Your environment is a very good indicator. On a scale of 1 to 10, is it what you want it to be? Do you find it desirable? Are you satisfied? The job or career that you're involved in. Someone said that 85% of the American public are unhappy with their jobs. Are you spending 8 hours a day just doing time? Doing something that you don't find challenging, that does not make you stretch mentally, that does not stimulate you, that does not inspire you. Something that you don't find a sense of fulfillment in it. If you're doing that day in and day out, it has to affect how you feel about yourself, your level of motivation. Your relationships. What kind of impact is it having on your life? Is it nourishing or is it a toxic relationship? Does it drain you or does it build you up? Ask yourself that. How motivated are you to do something about it? Your contribution, your actions. What are you giving? Many people will leave the universe without a trace. No one will know they were here. And in fact, under their name, we could put under there, not used up. Will anybody know that you came this way? What contribution are you giving? What will you leave? What will be different because you came this way? Someone once said that life is our gift to us that God has given us, and how we live our lives is our gift to God. What kind of gift are you formulating? Is this a gift that you like to take back and do something else before you turn it in? Think about that. What can we do? What are some of the keys that we can begin to use to motivate ourselves when our batteries run low? Because I don't care who you are, I don't care what you do, at some time you are going to get tired. At some time you're going to get in a rut. Seem like nothing you do works out right. And sometimes it just seems like you just don't have the wherewithal or the will to do anything. That sometimes you act like you're punch drunk. You're just wading through life, just doing time day in and day out, looking at non-discriminatory television, anything that's on, just looking. And depressed, feeling powerless, feeling useless, and bored. What do? How do you get yourself out of a rut? How do you, when you know you can do more than what you've been doing and you're not doing it and you're discontent with where you are, you get angry at yourself. How do you get out of that rut? How do you motivate yourself? One of the things that we must do is that we must be involved in working on achieving self-mastery. You must work on yourself continuously. Never be satisfied with yourself. Always know that as you invest the effort and time on you, that's the greatest ability that human beings have above animals. See, a dog can't be anything but a dog. Tree can't be anything but a tree. Human being, you've got unlimited potential. You can put effort on you, and by concentrating on you and developing you, you can transform your life wherever you are right now. So you want to work on yourself. You want to read books that inspire you and motivate you. You want to listen to tapes over and over and over again. And I suggest that you listen to tapes when you first get up in the morning. You want to control the spirit of your day. When you first wake up in the morning, your mind is operating at 10.5 wave cycles per second. That's when the subconscious mind is most impressionable. Whatever you hear in the first 20 minutes when you wake up, that will affect the spirit of your day. When you listen to tapes, listen with relaxed belief. Believing that this can happen for you. And by listening to them, listen to them over and over and over again, and you will get a breakthrough. You can listen to the same tape for months, and all of a sudden you hear something you never heard before. It'll have a special meaning for you. Or read the same book over again, and you find some special insight. You said, I can't believe I didn't see that the first time. So you want to be involved in developing yourself. Most people won't do that. Most people won't take that kind of effort and invest that kind of energy in themselves.
because they will fall prey to that conversation within. Oh, don't do that. You don't have time. You're too busy. You're too caught up in the rat race. Most people won't do that. Well, they won't take time to go to lectures. They won't take time to go to seminars. They won't take time to go to classes to improve themselves. And as you continue to work on yourself, you will begin to expand your vision of yourself. You'll begin to work towards self-mastery. And you will begin to see it reflect itself in all the dimensions of your life, your mental life, your physical life, your social life, in your relationships, your monetary life. So concentrate on developing yourself. Because if you don't, I guarantee you that you will make a settlement. And most people have. And most of us already have. What kind of settlement have you made with your life? You know, when we make settlements, out-of-court settlements, you've heard them? That means that you decided to take something less than what you originally wanted to get had you gone into court. And the reason that you settled outside of court is because you didn't believe that you can get it. So you made an out-of-court settlement. Many of us are making in-life settlement. We're settling for less than what we actually deserve. We don't feel good about it, but we make it work in our minds. We'll come up with some kind of excuse to make it all right. What kind of settlement have you made with your life? Many of us settle for less than what we want out of relationships because we don't have the courage to change them. I had a seminar I used to do called, Are You Living Together or Dying Together? Many people are just dying together. Gladys Knight used to have a song that says, neither one of us want to be the first to say goodbye. The next thing is, in order to begin to find some keys to self-motivation to drive yourself, in addition to working on yourself, and as you work on yourself, you feel good about yourself, and as you feel better about yourself, you treat yourself differently. Develop a health plan. See, you can't feel well and do well if you don't have good health. You can't perform if you don't have your health. Your health is valuable. Develop a health plan. A plan that you will follow, because this is the only vehicle that you have to carry you through this experience called life. And you want to take good care of it because you love you enough. You care enough about you. And that's not easy. It is not easy having a health plan and sticking to it. But you're worth it doing it again and again and again. I have lost 22 pounds several times. I always do it. I love potato chips. People who know me know I love M&M peanuts. I love peanut butter and jelly sandwiches. I love my mother's sweet potato pie. I love this. It's not always on my health plan, but I put it on there sometimes. I said life is too short to go without sweet potato pie. If I go tonight, I want you to slip a slice of sweet potato pie in my casket. And watch the smile on my face. Next thing is, as you take care of yourself, the next key is keys to motivation, to self-motivation. You want to live life with energy and passion. You want to make a conscious effort to be lively. See, in life, you either saying hello or goodbye. You either on the way or in the way. Leave dead people alone. Some folks just walking around looking sad. How you doing, honey? Stay away from these people. Just go away from them. It affects you. You want to smile. You want to be happy. You got a lot to be thankful for. But you watch some of the faces around you every day. And I tell you, some of these faces, they will put you in a depressed state of mind. So you want to avoid these kind of faces. When you see them coming, turn your head. Next thing is that you want to monitor your inner conversations. The things that you say to yourself. You want to watch them, and in watching them, you want to take charge. A friend of mine told me this evening, and she did it excellently. She said, I didn't want to come tonight. I was feeling so depressed. And I said, I'm going anyhow.
See, that was the conversation. Oh, you really don't feel like it. You really don't need to do it. You don't really need to read anything. Forget all that. That's that inner conversation. Oh, you don't need to worry about trying to go into your own business. Forget that. You can't do that. What if you lose everything you've got? That inner conversation that stops you from doing the things you want to do less, don't do that. How can you possibly think about being a motivational speaker? You don't have the contacts, you don't have the money, you don't know the right people. You're going to get up there and your mind's going to go blank. Forget all that. You remember that time you got up before some people and you panicked? You stood up and your mind sat down? Don't you remember? And I said, yes. And then I said, shut up. So you've got to learn to stand up to yourself inside yourself and short circuit, override that conversation that's always going on. 85% of what that conversation will tell you is negative. It's negative. It will tell you you're tired when you really are not tired. It will tell you you can't do it. It will fill you with fear. So you've got to watch that conversation. And when you find it going on, you've got to stand up to it and say, I'm going to do this anyhow. I'm afraid, but I'm afraid not to do it. And I'm not going to let you stop me. The biggest challenge that you will have in life is you. There's an old African proverb that says, if there's no enemy within, the enemy outside can do us no harm. The next thing that is a key to self-motivation is that you've got to ask yourself, what do I want out of life? What do you want out of life? What do you want out of a job? What do you want out of a career? What do you want out of a relationship? What do you want? What gives you your life? How will you know when you got it? What will make you happy? You need to know. You need to start asking yourself some questions. What do I really, really, truly want? You need to be exact about that. Don't be vague. Oh, I just want to be happy. That's too vague. What will make you happy? How will you know when you got it? Zero in on it. Be exact. Be specific. And as you do that, that will stimulate that superconscious mind or the reticular activating system of your mind that will begin to find those things, to identify with it. And once you begin to determine that which you want, take the time to write it down. Don't just think about it. Write it down. That is a subjective process that engages the subconscious mind. Write it down. Once you write it down, read it 3 times a day, morning, noon, and night. तो दोस्तों, थी ना ये एक बेहतरीन सी ऑडियो क्लिप लेस ब्राउन्स द्वारा। जी हाँ, बहुत ही बातें की इन्होंने और सभी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई थी, कुछ ना कुछ मोटिवेशन थी और कुछ ना कुछ सीखने को भी था। तो दोस्तों, जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आपको ये चीज या वो चीज नहीं करनी, तो आप खुद सोचिए कि आपका डिजायर कितना है उस चीज के लिए, कितना चाहते हैं आप उस चीज को, और चाहते होंगे तो जरूर आप बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। तो इस ऑडियो क्लिप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमें ये चीजें जिंदगी में जरूर याद रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि ऑडियो क्लिप ने आपको भी बिल्कुल खुश कर दिया होगा और पॉजिटिविटी के बिल्कुल इर्द गिर्द पहुंचा दिया होगा। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर।
हैप्पी रीडिंग। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। खुशियों के पल में भी आंखें तर कर देती हैं। इन यादों को जीने का सहारा कहा जाता है, पर किसी किसी के लिए ये यादें दर्द का समा बन जाती हैं और यही यादें आंसुओं का सबब भी बन जाती हैं। ऐसी ही कुछ यादों को संजोने आ रहा हूँ मैं, आरजे आनंद, हर मंगलवार रात 10 बजे प्रोग्राम यादों का झरोखा। तो सुनना ना भूलिएगा यादों का झरोखा सीजन 2। दोस्तों, इस शो का रीब्रॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं हर बुधवार शाम 5 बजे ऑन योर रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD, रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this segment we are going to talk about thoughts, quotes, sayings, words and lines। जी हाँ, कुछ ऐसे ख्याल जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और नेगेटिव को हमारी जिंदगी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इन थॉट्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग। तो इस खूबसूरत शाम का जो पहला थॉट है वो है, सक्सेस इज व्हेन You overcome your weakness। जी हाँ, जो जीत है वो तब है जब आप अपने जो वीकनेस है, जिससे आप डरते हैं, जो आप करने से कतराते हैं या जहाँ पे आप थोड़े कमजोर हैं, उसे बिल्कुल ओवरकम कर लेते हैं। उसे मतलब बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। यानी कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप बिल्कुल अपना डर खत्म करके उससे आगे निकल जाते हैं। तो सक्सेस इज व्हेन you overcome your weakness। The second thought for this evening is, never let your head go down। Don't accept to sit, stand up and find out another way। जी हाँ दोस्तों, कभी भी जो अपना सिर है उसे झुकने मत दीजिए और कभी भी ये चीज एक्सेप्ट ना कीजिए कि आपका सिर झुक गया तो आप बिल्कुल बैठ गए, आपने हार मान ली। नहीं, you have to stand up and find out another way। आपको करना होगा वापस और एक और रास्ता ढूंढना होगा। तो दोस्तों, never let your head go down, don't accept to sit, stand up and find another way। तो दोस्तों, this was the second thought। जो अगला थॉट है दोस्तों वो है, fall 7 times, stand up 8। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन थॉट है, आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा, पर फिर भी दोहरा देती हूँ क्योंकि अक्सर हम ये चीज भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। तो अगर आप भी भूले हुए हैं तो ये याद रखिए, फॉल 7 times, स्टैंड अप 8। यानी कि इस थॉट का मतलब है, अगर आप 1 बार गिर गए, 2 बार गिर गए, 3 बार गिर गए, 6 बार भी गिर गए, 7 बार गिर गए, जितनी मर्जी बार गिर जाओ, पर वापस उठ जाओ अगली बार। तो अगर आप 7 बार भी गिर गए हो तो हार मत मानो, 8वीं बार फिर से खड़े हो जाओ। तो फॉल 7 times,
stand up 8. तो चलिए दोस्तों, the next thought for this evening is my life isn't perfect but I am happy with what I have. जी हाँ दोस्तों, मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पर मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। वैसे जिंदगी में आप खुश तभी रह सकते हैं अगर आप ये सोच रखें कि आपके पास जो भी है आप उससे खुश हैं। ये नहीं मैं कहती कि आप कोशिश करना छोड़ दीजिए, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल उदास रहें कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो बेहतरीन रहेगा कि अगर आप सोचें कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही नहीं है, पर जो भी है मैं उससे खुश हूँ। तो दोस्तों, अगर हर कोई रोने लगे कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, मैं शाहरुख खान क्यों नहीं हूँ, मैं ओबामा क्यों नहीं हूँ, मैं ये क्यों नहीं हूँ, मैं वो क्यों नहीं हूँ, तो जिंदगी में खुशी कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, माई लाइफ इजंट परफेक्ट बट आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज समटाइम्स यू हैव टू बी नॉक्ड डाउन लोअर देन एवर बिफोर सो एज टू राइज हायर देन बिफोर। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको बहुत नीचे गिरना पड़ता है, उससे भी नीचे जो आप शायद कभी ना गिरे हो, क्योंकि जब आप इतनी नीचे जाएंगे तभी आप ऊपर उठ पाएंगे और उससे भी ऊपर उठ पाएंगे जो आप पहले कभी उठे होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप नीचे, जितनी नीचे आप गिरते हैं तो उतनी ऊपर आप जाएंगे। तो समटाइम्स यू हैव टू बी नॉक्ड डाउन, कभी आपको हारना पड़ता ही है ताकि आप जीत से भी बेहतरीन जीत पा सके आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, समटाइम्स यू हैव टू बी नॉक्ड डाउन लोअर देन एवर बिफोर सो एज टू राइज हायर देन बिफोर। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज listening is sometimes only the thing needed to help someone else. जी हाँ दोस्तों, कई बार बस एक सुनना ही काफी होता है किसी की मदद करने के लिए। ये शायद आप सभी मानेंगे बात कि कभी ना कभी हमें भी होता है कि कोई ना कोई अपना हमारी बात सुने और जिससे हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो अगर आप भी कई बार किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, थोड़ा टाइम निकालें और उनकी बात सुने। क्या पता वो अपनी बात कह दे तो उनकी बहुत हेल्प हो जाए, वो हल्के हो जाए। तो दोस्तों, लिसनिंग इज समटाइम्स ओनली द थिंग नीडेड टू हेल्प समवन एल्स। तो कौन कहता है कि पैसे से ही मदद होती है? कई बार किसी की बात सुन लेने से उनकी मदद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज एन एथलीट कैन नॉट रन विद मनी इन हिज पॉकेट्स, he should run with hope in his heart and dream in his mind. जी हाँ, जो एक एथलीट होता है वो कभी भी नहीं भाग सकता अगर उसकी जेबों में पैसे हों। वो कब भाग सकता है? He should run, या फिर उसे भागना चाहिए जब उसके दिल में होप हो, यानी कि आशा हो, और दिमाग में सपना हो, ड्रीम हो। तो दोस्तों, an athlete cannot run with money in his pocket. He should run with hope in his heart and dream in his mind. So दोस्तों, the next thought for this segment is being positive in negative situation is not cowardness. It is leadership. जी हाँ, जब सारी परिस्थितियां बिल्कुल नेगेटिव हो तब अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सिचुएशन चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, आप फिर भी पॉजिटिव हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं, कावर्ड हैं। इसका मतलब है कि आप में लीडरशिप है कि कैसे किसी चीज का सामना किया जाए। तो दोस्तों, बीइंग पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन इज नॉट कावर्डनेस, इट इज लीडरशिप। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज Don't look back. You aren't going that way. Are you? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ कि चलिए पहले मैं आपको कह रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे पूछ भी रही हूँ। Don't look back. You aren't going that way. Are you? पीछे मत देखिए, आप उस तरफ थोड़ा ना जा रहे हैं। जा रहे हैं क्या आप? देखिए, आप खुद सोचिए। अक्सर हम जिंदगी में अपनी पास्ट की बातें, घटनाएं सोच सोच के अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। तो दोस्तों, जब हम उस तरफ जा ही नहीं रहे
पास्ट खत्म हो चुका है, उसकी तरफ आप कदम बढ़ा ही नहीं रहे, तो आप उस बारे में सोच क्यों रहे हैं? वैसे बहुत ही आसान है ये कहना, मैं खुद भी मानती हूँ कि बहुत आसान है। मैं भी बहुत बार पास्ट की बातों को याद करके सोच के प्रेजेंट को बिल्कुल खराब कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थॉट हम सभी को ये सीख देता है कि अगर हम किसी दिशा में जा ही नहीं रहे हैं तो उस बारे में सोच के क्यों अपना दिमाग, दिल दुखाया, खराब किया। तो दोस्तों, डोंट लुक बैक, यू आरंट गोइंग दैट वे, आर यू? नहीं, राइट? तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट एंड द लास्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज God didn't bring you this far to leave you. जी हाँ, जो भगवान है वो आपको इस समय तक, इस पॉइंट तक लाए ताकि वो आपको आगे लेके जाएं, इसलिए नहीं कि वो आपका साथ छोड़ दें। तो कई बार क्या होता है, हमारी जिंदगी में डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम तो बिल्कुल हार गए। तो ऐसा नहीं है, अगर भगवान ने साथ ही छोड़ना होता तो वो यहाँ तक भी नहीं लाते आपको। तो याद रखिए, God didn't bring you this far to leave you. तो दोस्तों, these were some thoughts for today's episode. I hope you relished these thoughts, and if you do have some beautiful quotes, do share with me and I will definitely make them a part of this inspirational ride. तो चलिए दोस्तों, अब लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, पर अभी और भी सेगमेंट्स बाकी हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए और पॉजिटिविज्म को अपने गले लगाते रहिए। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, दिस इज अ सेगमेंट ऑल अबाउट 5 टिप्स। जी हाँ, टिप्स विच कैन बी हेल्पफुल फॉर अस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं कदम इन टिप्स की तरफ। लाइक ऑलवेज, दीज टिप्स विल बी इन इंग्लिश एंड टुडेज टिप्स विल बी रिलेटेड टू पॉजिटिव हैबिट्स। तो चलिए फिर, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव। The first tip for this beautiful evening is, if you really want to remain positive, then you should think about positivity. Yes friends, we often think that we'll do this, we'll do that, and we'll be positive. But after just 2 minutes, we forget about this. So this is an ongoing process. Develop a habit of positivity. Think about positive things which can happen or which happened in your life, and believe me, positivity will become a part of your daily life. तो चलिए, याद रखिए, you have to be positive in every thought of yours. It is a whole process. You cannot just think once, twice or thrice and then forget. You have to develop a habit to be positive all the times, no matter how negativity is overcoming you, but you have to be positive. Right friends, so this was the first tip. Develop a habit of being positive. Positive is not an event, it is a habit. The next tip for this evening is, for staying positive, you have to make sure that you wake up quite early in the morning. Well, if you have a night shift, then it's fine. Otherwise, if you, like anybody else, have day shift, day work, then you must develop a habit of waking up early in the morning. Believe me friends, if you will wake up early in the morning, you can get more positivity throughout the day. Sometimes when we wake up around 10-11 a.m., we feel very giddiness and some sort of negativity and lowness. That is something which comes when we wake up late. But at the same time, if we'll wake up
early in the morning like 6, 6:30 or maybe sometimes 7, that will certainly bring some positivity to your day. Try it yourself. There will be some sort of positivity. Maybe you never know which kind of positivity it is, but there will be. Try it yourself. Develop habit of waking up quite early in the morning. I'm not telling you to wake up at 4, but at least you can try to wake up at 6, 6:30 or 7. तो चलिए दोस्तों, the third tip for this evening is develop a habit of walking, exercise or some kind of physical activity. Well, if you'll develop a habit like this, then you can certainly get some sort of positivity in your day. For example, if you will go out for a walk, maybe it's just 10-minute walk, or maybe you just had 2 rounds and completed it in 5 minutes, even then it will give you some sort of positivity. Or you can just do some exercise, dance, or just some steps. These are the things which can bring positivity in you. When your body will actively move, it will send some positivity to your mind too. Try it yourself and you will agree with me that this habit can surely fetch you some positivity. तो चलिए दोस्तों, the fourth tip for this evening is try to help someone. This is the best habit of getting positivity instantly. For example, if you have a fellow, try to help him. Maybe you just told him something that can be helpful for him, or you just solved his some problem, or maybe you suggested something to someone which turned out to be very useful for him. And believe me friends, these are the actions which can surely develop some positivity in your moment. So try it yourself. Try to help anybody. I'm not saying ki go and give your money to them. No, it's not like that. Help can be in different ways. Just like you can give your ear to someone, like you can listen to somebody's talk, or maybe you just help them out with their task. So these are the things which can be a source of positivity in your day. So develop a habit of helping others. And the last tip for this evening is try to be quiet at times. Develop a habit. Yes friends, I'm not telling you to keep mum all the time, but yes, I'm saying you to hush when it's not required. Sometimes these things can bring positivity to your day. Maybe you might have experienced a moment when you chose not to speak, and later on you were happy that yes, thank God I didn't say anything, otherwise I could have been in a big problem. So now you see how can such things can help you out. Maybe you were listening to a discussion between your boss and your fellow member, and you were about to interrupt, but then something stopped you and you said leave it. And later on down the lane, you came to know that the other fellow who interfered got screwed from the job. So friends, sometimes if you have a habit of staying mum, then it can bring some positivity to your day. Try it yourself and make it a point not to poke your nose in anybody's argument. So chaliye dosto, these were the 5 tips for this evening. If you do have some tips, do share with me and I will definitely make them a part of this inspirational ride. Happy listening, stay tuned, stay positive. I'll be back just after this short break. बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच को। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PV
PYAR यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं POOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन, ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो इससे पहले कि लूं मैं इजाजत, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके पास है कोई भी स्टफ जो पॉजिटिविटी देता है, इंस्पायर करता है, डिटर्मिनेशन देता है, तो जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं उन्हें इस इंस्पिरेशनल राइड का हिस्सा बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये पॉजिटिव जो स्टफ मैंने शेयर किया इस एपिसोड में वो आपको बिल्कुल बेहतरीन लगा होगा और आपकी बिल्कुल पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में अपनाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, ट्विटर पे भी radio_उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप बिल्कुल YouTube चैनल पे जाकर रेडियो उड़ान के हमारे शोज का लुत्फ बिल्कुल उठा सकते हैं। और मैं इंस्पिरेशनल विंग्स के एपिसोड जरूर जल्द ही चढ़ा देती हूँ, हमेशा रेडियो उड़ान के चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, जुड़ने के जरिए बहुत हैं, बस आपके दिल में एक इच्छा होनी चाहिए, दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में रहे, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Don't forget to share this positive stuff with your friends, colleagues and everybody around you. याद रखिए दोस्तों, एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ, और जिंदगी में पहले ही बहुत नेगेटिविटी है, तो क्यों ना पॉजिटिविटी को जिंदगी में जगह दी जाए। तो चलिए फिर अभी जल्दी से एक पहेली पूछ लेती हूँ ताकि आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी बटोर सके इस दिन से। तो दोस्तों, जो पहेली है वो है, What kind of cup doesn't hold water? जी हाँ दोस्तों, किस तरीके का कप है जो पानी नहीं ले सकता, मतलब कौन सा ऐसा कप है जिसमें पानी नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये आंसर आप दे सकते हैं नेक्स्ट वीक से पहले अगले हफ्ते के एपिसोड के पहले सेगमेंट में मैं आंसर बता दूंगी। तो चलिए दोस्तों, ये पहेली थी, What kind of cup doesn't hold water? तो चलिए फिर अभी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। आप बने रहिए रेडियो उड़ान की फ्लाइट के साथ। शोज का सिलसिला इस तरीके से चल ही रहा है, तो आप जरूर पॉजिटिविटी को अपने साथ रखते रखते रेडियो उड़ान की शोज का लुत्फ उठाइए। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया लेती हूँ इजाजत। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। A flight of life. Varieties of music.
शराब। And more, so keep listening. Radio Udan. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, एक बात बताओ, अगर कंगारू का बेबी गायब हो जाएगा तो वो क्या कहेगा? कंगारू का बेबी गायब हो जाएगा? आई डोंट नो, तू बता क्या कहेगा? आयला, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। ओह शट अप यार। To know more, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life.